हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज माय टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बड़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंस, ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में, सबसे पहले जो वीडियो उनमें अच्छे से देख लिया है। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी न्यूमेरिकल्स को लेकर, तो हम जो है इस अब जो हमारी क्लास होंगी, इन क्लासों में हम सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि अब से पहले जो हमारी क्लास जो चल रही है, तो वो हमारी क्लास जो है वो मेटल्स नॉन मेटल से रिलेटेड केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। आप जो है चैनल पर आए, मेटल्स नॉन मेटल्स यानी धातु या धातु उपधातु क्या होती है, इनको अच्छे से सीखने के लिए आप चैनल पर आए और आसानी से वीडियो को पकड़ने की कोशिश करें, ताकि आप केमिस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। और इससे पहले जो है हमारा चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट भी क्लियर हो गया है, और उससे पहले ये चैप्टर हमने क्लियर करा दिए हैं। तो आप जो है चैनल पर आएंगे, आपको सारे चैप्टर आसानी से मिल जाएंगे, आप देख लेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को लेकर प्रॉब्लम थी। अब जो हमारी ये वीडियो है, इसमें हम आपके सामने जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। और ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चाहे वो जो है समतल दर्पण से रिलेटेड हो, या जो है आपके गोलीय दर्पण से रिलेटेड हो, या लेंस से रिलेटेड हो, या प्रिज्म से रिलेटेड हो, या आपके जो है ह्यूमन आइज चैप्टर है, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सारे के सारे पूरे कराने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, सीधा सीधा समतल दर्पण के सामने, यानी चैप्टर क्लास 10 था, चैप्टर नंबर हमारा वही 10 चैप्टर जो माना जाता है, जो आपके इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। कुल मिला के बात ये है। तो इसमें समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे कि समतल दर्पण में क्या ऐसा कैसे हो जाता है, कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। मान लो आप अपने ड्रेसिंग के सामने खड़े हैं, तो उसमें जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा। तो आप ड्रेसिंग के सामने खड़े हैं, उसमें तो ड्रेसिंग का जो शीशा है उसमें आप अपने आप को देख रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, किस तरीके का होगा, वो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। उनको आप अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी मैं यहाँ पे बनाता हूँ बेटा एक समतल दर्पण, ध्यान से देखना। आप जानते हैं समतल दर्पण की कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखना। एरा आपने समतल दर्पण बना लिया, अब क्या करना है इसमें। अब इसमें कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु जो है दर्पण से, ये यहाँ पे मान लो कोई वस्तु रखी है, हमने इसे वस्तु कह दिया यहाँ पे, और इस वस्तु की जो दूरी है दर्पण से वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बता दी। अब कहना क्या चाह रहा है सीधा सीधा, अब वो कहना चाह रहा है दूरी पर रखे, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो बेटा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होगी जितनी दर्पण से वस्तु आगे रखी है। आप शीशे में देखेंगे तो शीशे में आप अपने आप को दर्पण से उतने ही पीछे देखेंगे, क्योंकि मिरर के अंदर जब अपने आप को देखेंगे तो मिरर में आप अपने आप को मिरर से उतना ही पीछे देखेंगे जितने आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है बेटा, एमसीक्यूज में। तो आप वहां पे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, उसमें आप बता सकते हैं। तो हम यहाँ बता देंगे, इसका आंसर में ये लिख देंगे, प्रतिबिंब 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 दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी, प्रतिबिंब दर्पण से देख लो, आपकी समझ में आ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा देखना। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है, उतनी ही दूरी पर पीछे होता है, उतनी ही दूरी पर पीछे होता है, जितना कि वह या वो वस्तु दर्पण के आगे होती है, जितने की वस्तु दर्पण के आगे होती है, ऐसे भी लिख देंगे, जितने की वस्तु दर्पण के आगे होती है।
अब सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बस सीधा सीधा आता है प्रतिबिंब, सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। आता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आंसर तो बड़ा बिल्कुल सिंपल तरीके से मतलब क्वेश्चन लेकर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन क्या है, मतलब हर तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने होना चाहिए कि मान लो हम एक ड्रेसिंग के सामने खड़े हुए हैं, एक एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन भी आ जाए कि हम अगर ड्रेसिंग का शीशा है उसके सामने खड़े हुए हैं, तो जितना हम उससे पीछे आगे खड़े हैं उतना ही उसके अंदर इमेज में हम अपने आप को जो है दर्पण से पीछे की ओर देखेंगे। आप जाके चेक करके देख सकते हैं इस चीज को। अगर आप अपने आप को पीछे लेकर जाते हैं तो आप मिरर के अंदर भी थोड़ा पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप मिरर के सामने आ रहे हैं, आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं, तो इमेज फॉर्मेशन मिरर के अंदर उतना ही पीछे की ओर दिखाई देगा आपको। तो मिरर में पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा और वस्तु में आगे की ओर दिखाई देगा। तो इसमें आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर ये कोई वस्तु रखी हुई है, क्या है बेटा, ये कोई वस्तु है और ये किससे आगे रखे, ये आपका कौन सा समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है बेटा, ये समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ये पॉल कुछ भी कह सकते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बिल्कुल सीधा समझ में आया होगा। दूसरा क्या कह रहा है, देखो, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो मान लेना क्वेश्चन को देखो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आप एक समतल दर्पण बनाए, आप ध्यान से देखना, दर्पण की यानी दर्पण की तरफ आने वाली किरण जो होती है वो आपतित किरण होती है। अब आपने देखा दर्पण की ओर, ये वाली जो किरण है ये आपतित किरण है, और टकराने के बाद जब वापस लौटेगी बेटा वो होती है अपवर्तित किरण। आप ये चीज चेक करिए, देखिए पहले, ये तो हो गई आपकी आपतित किरण, बेटा इसे इंसिडेंस रे भी बोलते हैं, और ये होती है आपकी परावर्तित किरण, जिसको रिफ्लेक्शन परावर्तित किरण। और इसके बिंदु, अगर ये आपका पोल है, यदि इसे हमने इसका परावर्तक बिंदु कह दिया है, तो देखो ये जो सीधा सीधी लाइन हम खींच रहे हैं, तो ये होता है नॉर्मल, जिसको बोलते हैं आप अभिलंब। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अभिलंब। अब हम ध्यान से एक चीज देखेंगे इसके अंदर। अब वो कह रहा कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो पूछ रहा है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, ये वाला कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है ये आई होता है और ये आर होता है। तो सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो आपतन कोण है, यानी आप ऐसे कह दो आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ, या आप आपतित किरण ना कह के आप इसे सीधा कह दो, क्योंकि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण होते हैं वो आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है बेटा, वो आपतन कोण। और आपतन कोण को क्या दिखाते हैं आप, आई से दिखाते हैं। वो आपका कितना है बेटा, 60 डिग्री। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बना कोण होता है वो होता है परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे दिखाते हैं बेटा, वो दिखाते हैं आर से। आर बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है। अब परावर्तन के नियम से आपने देखेंगे, परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब परावर्तन के नियम से आप जानते हैं आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपको पता है आपतन कोण बराबर आपतन कोण
आई बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन, यानी आप कह सकते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई कितना बेटा आपका 60 डिग्री है, तो आपने 60 रखा इक्वल टू एंगल आर। तो जो आपका एंगल आर होगा और करके कर सकते हैं आप, एंगल आर इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप बता सकते हैं अतः परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बेटा ये भी आपने देखा इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन आपने देखा। आप देखिए यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखना। यदि किसी समतल पृष्ठ पर कोई आपका प्लेन मिरर है और उसमें जो है आपतित किरण जो इंसिडेंस रे होती है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, तो आपने देखा है कि कौन सा कोण बनाती है, आपने देखा कि वो आपतन कोण बनाती है। क्या बनाती है बेटा? आपतन कोण। और आपतन कोण कितना दे रखा? वो दे रखा 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आपको मैंने आपको पढ़ रखा, आपने पढ़ तो रखा है सारा। जब आप हमारी वीडियो देखेंगे, पहली वीडियो देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो उसमें पूरे की पूरी चीजें आपको मिलेगी। व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ लाइट क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मिरर क्या होता है, इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो सारी की सारी चीज आप इस वीडियो में पूरी की पूरी डेफिनेशन पढ़ोगे। और सिग्निफिकेंस जो होता है, जो आपका चिन्ह परिपाटी होता है, उसको भी बिल्कुल इजीली तरीके से आप वहां पढ़ोगे। तो आप अपने अगर थोड़ा सा बेसिक क्लास, अगर आपका थ्योरी का पोर्शन क्लियर नहीं है, तो आप हमारी वीडियो में जाएं और थ्योरी की क्लास लें, ताकि आपका जो थ्योरी का पोर्शन है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप थ्योरी अच्छे से मजबूत होगी आपकी, तभी आप जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। अब आप चले न्यूमेरिकल सीखने, आपकी थ्योरी है नहीं, थ्योरी का कुछ पता नहीं है, तो न्यूमेरिकल कैसे सीख सकते हैं? आप न्यूमेरिकल तब सीख सकते हैं जब आपके पास थ्योरी भी पूरी तरीके से प्रॉपर आनी चाहिए। आप स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके बाद जो कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, सारी चीजें आप वहां पे जाएं, वीडियो को देखें। आप बिल्कुल पहले थ्योरी को कंप्लीट करें, उसके बाद यहां तक पहुंचे। तो ये दो आपके पास दो क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन को मैंने दिखाया, दूसरा क्वेश्चन ये है। आगे के क्वेश्चन भी अभी आपके सामने होंगे सीधे, क्योंकि आप तीसरा चौथा क्वेश्चन भी देखेंगे तो बहुत आसानी से हम आपको दिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी इससे पहले मैंने आपको दो क्वेश्चन इजीली करा दिए हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश का कोण आपतित करती है, ध्यान से देखना बेटा। अब तो मैं आपको इसको इस तरीके से दिखा रहा हूं जिससे कि आपको बिल्कुल सीधा समझ आ जाए। ये आपका एक समतल दर्पण है। क्या है बेटा? ये समतल दर्पण। ध्यान समझना, क्या है ये? समतल दर्पण। ये आपका एक समतल दर्पण है और ये इसका परावर्तक बिंदु है, दर्पण का बिंदु। अब आप ये कह रहे हैं कि यदि प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से, तो देखो ये प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण समतल पृष्ठ से, इस वाले जो पृष्ठ है, जो आपको पृष्ठ दे रखा है, इसके साथ 40 अंश का कोण बनाती है। ये होगा 40। यहां तक समझ में आया? अब ये तो इसके बाद ये लौट के इधर को जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो ये होती है आपकी परावर्तित किरण। तो इनका नाम आपको पता है, ये होगा आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है बेटा? ये परावर्तित किरण। और ये क्या होता है बेटा? ये होती है आपतित किरण। आपतित किरण बेटा ये क्या होता है? ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो अभिलंब, नॉर्मल बोले तो अभिलंब। ये समझिए, ये हमने ज्यादातर कर लिया। और ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी आपतन कोण होता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये आर होता है। ये हो गया। अब समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें जो है समतल के साथ ये जो आपतित किरण होती है, ये कह रहा ना, यदि कोई प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है, क्या है बेटा? ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है? सन से आ रही है।
तो ये मान लो प्रकाश किरण ये समतल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये समतल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो ये बताओ कि आपतन कोण कितना होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इस पे, इस वाली लाइन पे, तो ये एंगल कितना होगा 90 होगा। लेकिन अगर मैंने इसके बीच में से दो टुकड़े कर दिए तो इस वाले का इसका और इसका दोनों का प्लस किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। तो यहाँ प्लस किसके करना, नीचे वाले एंगल का और ऊपर वाले एंगल का प्लस करके किसके बराबर रख दो बेटा। सबसे पहले नंबर पर सॉल्व करते हैं और नंबर 1 पे हम देखते हैं निकालना क्या है। वो कह रहा है आपतन कोण। अब ये देखिए, दिमाग लगाइए कि आपतन कोण कैसे निकल सकता है, सोचिए जरा। अब आप ये देखिए आपतन कोण निकाल तो रहे हम, कैसे निकल सकता है आपतन कोण। तो 40 को और आई को जोड़ के यानी 40 डिग्री का एंगल और प्लस आपतन कोण आई, इन दोनों को प्लस करने पे 90 डिग्री हो जाएगा। आप ये समझ लो बस कैसे हुआ ये सोचो। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का 40 है और ये इतना वाला आई है, जब आई को और 40 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा ना। रहा बात समझो देखो कैसे, अभी आपके समझ जाएगा। आपने लाइन खींची, ये मुझे बताओ ये कितने डिग्री का, आप कहेंगे 90 डिग्री का। मैंने कहा बेटा इसके दो पार्ट कर लो, इसके मैंने कहा इसके दो पार्ट कर लो, दो पार्ट हो गए। एक पार्ट तो है 40 और दूसरा पार्ट वो आई है, या आपसे मैं कहूँ एक 40 है तो दूसरा कितना होगा। तो आपने पूरा कोण पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या पढ़ा, जिन दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है वे दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया था बेटा आपको। तो ये जो 40 अगर ये आई है तो दोनों का प्लस करके 90 होता है। तो अगर 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आप बताएंगे 50 और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 40। तो आप सीधे सीधे 40 में आई को जोड़ के किसके बराबर रखिए बेटा 90 के बराबर रख दीजिए। तो 90 अगर मैं यहाँ से आई निकालने लगूँ तो आई इक्वल टू हो जाएगा 90 और माइनस क्या 40। जब 90 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 50। कितने बचेंगे 50। तो ये आपका आई निकल कर आ गया। और आई किसको बोला आपने, आपतन कोण। तो अतः आपतन कोण जो होगा आपतन कोण, जो आपका आपतन कोण है वो कितना हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। आपतन कोण आई बराबर 50। आंसर एक तो आंसर आ गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं। वो कह रहा है परावर्तन कोण बताओ कितना होगा। तो देखो यहाँ पे परावर्तन कोण जिसको हम बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो अब परावर्तन के नियम से आपने पढ़ा था, ध्यान से देखा, परावर्तन के नियम पढ़े आपने। दो नियम होते हैं लेकिन यहाँ दूसरा नियम आपने पढ़ा था परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, ये पढ़ा आपने। एंगल आई कितना आपका 50 है, तो आपने यहाँ 50 डिग्री रखा है इक्वल टू एंगल आर, आर की जगह आर, और एंगल आर बराबर हो जाएगा आपका 50। ये आ गया। अब आपने देखा कि जो ये परावर्तन कोण है वो निकल कर आ गया आपका, देखो कितना आ गया, परावर्तन कोण भी 50 आ गया, क्योंकि जो आपतन कोण है उसके बराबर ही आपका परावर्तन कोण होता है। तो ये भी 50 आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तीसरी पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो कह रहा है कि परावर्तित किरण समतल के साथ कितना कोण बनाएगी, उतने बनाएगी जितना आपतित किरण बना रही थी, लेकिन कैसे बनाएगी उसको आप देखेंगे तीसरे नंबर पे। तो आप यहाँ देखिए तीसरे नंबर। अब वो कह रहा है कि परावर्तित किरण यानी ये है, देखो इसे आप ऐसे मान लेना, ये परावर्तित किरण समतल के साथ कितना कोण बनाएगी। तो बिल्कुल सीधा सीधा परावर्तित किरण समतल के साथ कितना कोण बनाएगी, 40 डिग्री का बनाएगी। चाहे आप सीधा सीधा, तो वो पूछ रहा है परावर्तित किरण समतल के साथ यानी समतल पृष्ठ के साथ कितना कोण बनाएगी। जैसे वहां पृष्ठ के बीच कितना कोण बनाएगी, के बीच कितना कोण बनाएगी। तो आप बताओ कितना कोण बनाएगी। तो सीधा सीधा जितना आपतित किरण बना रही है समतल के साथ उतना ही। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख देना 40 डिग्री, दिस इज आंसर। कैसे हुआ, कैसे समझ में आया देखो आपने। तो बेटा जितना आपतित किरण समतल के साथ एंगल बना रही है उतना ही परावर्तित किरण समतल के साथ एंगल बनाएगी, सीधा सीधा। ध्यान से देख लेना, ये एंगल अगर 40 है तो ये एंगल भी आपका इधर का जो ये कितना होगा, ये भी आपका 40 ही होगा। ये कितना होगा, ये भी 40 होगा। ये ध्यान रखना, ये एंगल भी कितना होगा, 40 होगा। तो सीधा, तो जो आपतित किरण बना रही है वही जो परावर्तित बनाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। समझ, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आपने क्वेश्चन को देखा, पहला आपतन कोण पूछा तो आपने देख के बिल्कुल इजीली एक पार्ट को ले लिया, उसको निकाल लिया।
परावर्तन कोण जो है आपतन कोण परावर्तन बराबर होते हैं, तो आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, तो वहां से आर निकाल लिया। तीसरा आपने देखा है कि परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितना कोण आपतित करेगी, तो कितना करेगी 40 डिग्री करेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, देखो ध्यान से इसे भी। यदि कोई इमेज समतल पृष्ठ के सम्मुख रखी है, ये समतल पृष्ठ है और समतल पृष्ठ के सामने जो है ऐसे मान लो एक मेज रखी है, क्या है बेटा ये मेज, ये मेज रखी है। अब बात क्या करें कि ये जो यदि कोई मेज समतल पृष्ठ के सम्मुख रखी है, समतल पृष्ठ के सम्मुख रखी है तथा मेज का प्रतिबिंब उससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर, उससे कहां से मेज से जो उसकी इमेज है वो 40 सेंटीमीटर दूर, तो यहां से यहां तक इधर को और कहां बनेगा पीछे की साइड में बनेगा, ध्यान से देखना। ये उसका ये भी आप क्या देख रहे हैं, आप मेज ही देख रहे हैं अभी। तो अगर ये यहां से अब ये कहना चाह रहा कि मेज की और प्रतिबिंब, ये है मेज का प्रतिबिंब, मेज का प्रतिबिंब और ये मेज है, तो वो ये बता रहा कि जो मेज है ये और इसके जो प्रतिबिंब की दूरी है ये कितनी दे रखी है बेटा 40 दे रखी है, कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दे रखी। अब कहना क्या है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा तो दर्पण से मेज की दूरी कितनी है, आप ये बताओ दर्पण से, तो दर्पण तो यहां से है बेटा ये रहा, तो दर्पण से जो मेज है वो कितनी दूरी पर है आप देख लेना, तो दर्पण मेज से कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर दूर है, आप इसे देख। तो बस अब आप इसी में यही आप चेक कर लेंगे और आंसर में क्या लिखेंगे, बस सीधा सीधा क्या लिखा, दर्पण से मेज की दूरी दर्पण से मेज की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। अब एक चीज समझ लेना बेटा ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो ध्यान से, यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है, ये समतल दर्पण है और इसके सामने जो है एक मेज रखी है, क्या रखी है बेटा इसके सामने एक मेज, ध्यान से समझना बहुत आसान समझ में आएगा कि जो समतल दर्पण है उसके सामने एक मेज रखी है, रखी बिल्कुल। अब वो कहना क्या चाह रहा, उस इमेज का जो इमेज होगा ना, जो आपके शीशे में आप उसकी इमेज फॉर्मेशन देखोगे तो उतना ही, जितनी वो उसके आगे रखी है उतनी वो उसके पीछे दिखाई देगी आपको। आप ये सोच के देखिए, अगर वो उसके आगे रखी है, आगे मतलब कि अगर दर्पण के आगे 20 सेंटीमीटर दूर रखी है या दर्पण के आगे 20 सेंटीमीटर दूर रखी है तो उतना ही इमेज फॉर्मेशन उसका पीछे होगा। तो अब यह देखना ध्यान से, वस्तु की यानी मेज की और मेज के प्रतिबिंब जो ना, वो मेज और मेज का जो प्रतिबिंब है एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूर है। मतलब कहने का कि मेज अगर 20 सेंटीमीटर आगे है तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पीछे है, तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, वो 20 आगे हो गया वो 20 पीछे हो गया, तो टोटल बताओ कितना 40। तो वो इन्हें यहां बताया यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है तथा मेज का प्रतिबिंब उससे मतलब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी मेज का प्रतिबिंब जो है मेज से 40 सेंटीमीटर दूर है, तो सीधा सीधा समझना कि 20 सेंटीमीटर को आगे रखी होगी तो 20 सेंटीमीटर उसका इमेज पीछे गया होगा, तब वो 40 होगा। तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाएगी, तो सीधा सीधा कि वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी जाएगी, क्योंकि दर्पण से मेज की दूरी और दर्पण से उस मेज के प्रतिबिंब की दूरी वो दोनों बराबर होती हैं, क्योंकि समतल दर्पण की कंडीशन एक होती है। क्या कंडीशन होती है समतल दर्पण की, जितनी दूरी पर तुम उसके आगे खड़े होते हो इतना ही इमेज फॉर्मेशन वो उतना ही पीछे मिरर के अंदर उतना ही पीछे की ओर होता है। अगर आप ड्रेसिंग के आगे ऐसे खड़े होते हो तो वो भी आगे आ जाता है, अगर आप पीछे को हटते हो तो इमेज फॉर्मेशन पीछे को जाता है, जितना आप पीछे हटते हो
जितना आप मतलब दर्पण के आगे हटते हो उतना ही जो है इमेज आपकी पीछे हटती है, दर्पण के अंदर पीछे हटती है। तो दर्पण के सामने अगर वस्तु को, मिरर के सामने अगर वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो वो 20 सेंटीमीटर उसका इमेज पीछे की ओर हटेगा। तो मैं ये बता रहा हूं मेरे से और मेरे इमेज जो होगा, हम दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, डबल होता है, हमेशा डबल करना। कि दर्पण से अगर मैं 10 सेंटीमीटर आगे रखा हूं और मेरे से और मेरे प्रतिबिंब की दूरी अगर कोई पूछने लगे तो फौरन दो आप डबल करेंगे। ये देखो दर्पण से मैं कितनी दूरी पर खड़ा हूं, दर्पण से मैं 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं, तो मेरा इमेज फॉर्मेशन कितनी दूरी पर होगा, मुझसे कितनी दूर होगा, तो मुझसे तो 20 सेंटीमीटर दूर होगा, क्योंकि मैं दर्पण के सामने, मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर आगे खड़ा हूं, तो इमेज फॉर्मेशन 10 सेंटीमीटर पीछे की ओर होगा। आगे और पीछे, पीछे को क्यों चलेगा, वो रीजन सारा मिरर में। और बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले मिरर को क्लियर करना, मिरर जाके क्लियर मिलेगा आपको लेक्चर वाली वीडियो में, जिसमें आपने लाइट को प्रॉपर अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा लुमिनस लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मिरर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, सारी चीजें तो वहां से सीख के आओ। उसके बाद न्यूमेरिकल का पोर्शन पकड़ो। न्यूमेरिकल आपकी तभी समझ में आ सकते हैं जब आप अपनी चैप्टर को बिल्कुल, थ्योरी का पोर्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपका थ्योरी पोर्शन क्लियर नहीं होगा तो आपके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। ये तो बिल्कुल भी सिंपल न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ बुद्धि वाले, जो माइंड वाले न्यूमेरिकल है। अभी इनमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने F बराबर R/2 फॉर्मूला नहीं करा मैंने, मिरर फॉर्मूला भी यूज नहीं करा मैंने, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं करा। अभी मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करी, अभी केवल मैंने माइंड वाले क्वेश्चन लिए हैं, आपके बुद्धि चेक करने वाले क्वेश्चन है। आपकी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि तो कहां से है, होती तो होता। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से सीखने की कोशिश करें। आज की हमारी इस वीडियो में बिल्कुल समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इसके आगे जो हमारे आएंगे गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो हमारी अगली वीडियो में होंगे। और लगातार हमारी न्यूमेरिकल्स की वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप हमारी सारी न्यूमेरिकल्स की वीडियो को देखते जाएंगे तो आप आसानी से अपने सारे न्यूमेरिकल्स को क्लियर कर लेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे प्रिज्म के हो, चाहे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हो, चाहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हो, या आप जो से भी आप न्यूमेरिकल चाहेंगे इजीली आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।